फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक एक्जॉटिक प्लांट्स की श्रेणी में ही रखने वाला प्लांट है और एलोकेशिया की वैरायटी है और इसका नाम है एलोकेशिया अमेज़ोनिका। अपने ब्यूटीफुल लीव्स के कारण ही लोग इनको अपने यहाँ लगाना पसंद करते हैं। मैं इस प्लांट को कुछ दिन पहले ही परचेज़ करके लाई हूँ और नर्सरीज़ में ये प्लांट थोड़ा कॉस्टली ही मिलता है। मुझे भी ये प्लांट मिला था 400 रुपीज़ का। तो हाइट और कितनी पत्तियाँ हैं इनकी, बहुत ऊंचा तो ये प्लांट नहीं होता है, तो लीव्स कितनी ज़्यादा हैं इनकी प्लांट में, उस हिसाब से इसकी कॉस्ट लगाते हैं नर्सरी वाले। तो ये प्लांट एक कॉस्टली प्लांट ही होता है, फिर भी लोग इसको एक इंडोर प्लांट के रूप में अपने यहाँ लगाना पसंद करते हैं। इनकी पत्तियाँ बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ, पीछे से भी बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए डिफरेंट कलर है पीछे से ये, और आगे से बिल्कुल डार्क ग्रीन है। तो कई सारी वैरायटीज़ होती हैं एलोकेशिया की, तो उसमें से ही एक ये वैरायटी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं तो उसी की तरह ही ये इसकी भी नीड्स होती हैं। इसको पानी चाहिए, ढेर सारा ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत इजी टू केयर नहीं है ये प्लांट। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को तो प्लांट नर्सरी से ले तो आते हैं लोग, बट ये चलते नहीं हैं। तो आज हम इसके बारे में ही थोड़ी सी बात करने वाले हैं, एलोकेशिया के बारे में। ये प्लांट बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं सह सकते हैं, तो इनकी पहली रिक्वायरमेंट तो है कि आप ऐसी जगह पे इनको रखें जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट अगर थोड़ी बहुत इन्हें मिल जाए तो ठीक है, और उसके बाद फुल डे इन पे छन छन के धूप आती रहे, या बिल्कुल आप किसी बड़े पेड़ की आड़ में या उनके नीचे इनको रख दें। तो पहली रिक्वायरमेंट तो सनलाइट ही है, फुल सन में ये प्लांट नहीं चलते हैं। तो आप इंडोर प्लांट के रूप में इनको लगा सकते हैं। और फुल्ली इंडोर कुछ नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल इंडोर रख रहे हैं तो आप कुछ लाइट्स लगा सकते हैं अपने कमरे में, और कभी कभी इनको बाहर रख सकते हैं। तो इस तरह से इनकी लाइट्स की आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इनको पानी चाहिए, बहुत सारा पानी इनको चाहिए होता है, तो और हमेशा मॉइस्ट बना के रखना है। तो फ्रीक्वेंट वाटरिंग की इनको नीड होती है। और क्योंकि फ्रीक्वेंट वाटरिंग की नीड होती है तो हमेशा ही मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि जब ज़्यादा पानी डालना है किसी प्लांट को तो फिर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसकी सॉइल का, कि उसकी जो हम मिट्टी बनाएं वो एक वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। हम चाहें तो उसमें थोड़ी सी सैंड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह की प्लांट्स की ब्यूटी इनकी लीव्स ही होती है। और बहुत ज़्यादा अगर पानी ज़्यादा हो गया ज़रूरत से तो फिर लीव्स पीली होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो एक जो शाइन होती है लीव्स की, जो एक न्यू लीव में ये देखिए कैसे शाइन करती हैं ये, वो इनकी चली जाती है और फिर पत्तियों के बिना ये प्लांट बहुत खूबसूरत नहीं दिखता है। तो ये भी एक इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा एक ऐसे पॉट का चुनाव करें जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि स्लो ग्रोथ वाला ही ये प्लांट है। तो धीरे धीरे आप पॉट चेंज करते रहें इसका समय समय पर। जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाए, ग्रो होता जाए, तब आप इसका पॉट चेंज कर सकते हैं। एकदम से बहुत बड़ा पॉट देने की इसको नीड नहीं होती है। तो बहुत सारे शेप्स में और साइज़ेस में ये प्लांट पाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है और ड्रॉप ही रहता है। बस धीरे धीरे इसकी पत्तियों का नंबर बढ़ता जाता है और प्लांट आपका घना हो जाता है और पॉट भर जाता है। और अगर आप इसमें मैन्योरिंग की बात करें तो मैन्योरिंग के रूप में आप इसमें काउडंग मैन्योर या कोई भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, या जो भी आप किचन वेस्ट से कुछ बनाना चाहते हैं, लोग कोई किचन वेस्ट को सड़ा कर भी कंपोस्ट बनाते हैं मैन्योर, तो उसको भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आप मैन्योर चूज़ कर सकते हैं। वैसे काउडंग मैन्योर बेस्ट ही होता है प्लांट्स के लिए, तो जो कि आप 6 महीने में एक बार इसमें डाल सकते हैं।
की पत्तियों की खूबसूरती और उनकी शाइनिंग के लिए मैन्योरिंग करना भी ज़रूरी होता है सभी प्लांट्स को, तो वैसा ही इसके साथ है। तो एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और आपका इंडोर गार्डन को अपनी पत्तियों की खूबसूरती से खूबसूरत बनाने वाला प्लांट है। इसको जब नर्सरी से लाएं तो एकदम से रिपोर्ट करने की जल्दी ना करें, कुछ दिन रखने के बाद आप आराम से रिपोर्ट करें। कोई भी प्लांट जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो एकदम से रिपोर्ट करने की नीड नहीं होती है, फटाफट रिपोर्ट करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। और कुछ दिन बाद आप आराम से उसको रखने के बाद, जबकि आपके घर के इन्वायरमेंट में प्लांट्स थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप उनको रिपोर्ट करिए। तो ये भी एक खूबसूरत प्लांट है और अपनी ब्यूटीफुल लीव्स के कारण सभी को सुंदर लगते हैं ये प्लांट। तो इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड करिए। कान्हा गार्डन देखते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।